3 लेक्चरर हैं, सिर्फ लोअर फैकल्टी है, हायर फैकल्टी यहाँ की बहुत कमी है। और उसमें एक मैं हूँ, डॉक्टर मोहम्मद नजीबुर रहमान, दूसरा रजी अहमद है, 2 आदमी हम लोग एमडी मौलिकात हैं, तीसरा डॉक्टर जमान चर है जो इंचार्ज एचओडी है। इसलिए इंचार्ज एचओडी है तो जो सीनियर रहती है एक ही डिग्री है उसको दे दिया जाता है काम करने के लिए, तो वो है। और स्किन डिपार्टमेंट में डॉक्टर फखरू हर्षा है जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं, परमानेंट हैं, और सर आप एचओडी भी हैं। और सर के बदौलत अपने पूरे आईपीडी में स्किन डिपार्टमेंट सबसे, ये मैंने इससे पहले भी वहाँ बोल दिया हूँ कि इंडिया का ये वाहिद कॉलेज है, ये सेकेंड कॉलेज है जो सबसे ज़्यादा ओपीडी देखी जाती है। और इंडिया का ये पहला कॉलेज है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मेडिसिन दी जाती है, 115 से 25 तक देती है, लेकिन महीना आते आते 7-65 तक हो जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा मेडिसिन यही बांटा जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। और सर जो ट्रीटमेंट करते हैं यूनानी भी करते हैं, खास में मॉडर्न की जिसको जरूरत पड़ती है वो मॉडर्न भी करते हैं, क्योंकि हर चीज़ यूनानी, क्योंकि पेशेंट आपसे कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ पूरी यूनानी भी करेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में मॉडर्न भी है, उसका भी आप सहारा लेकर आगे बढ़ सकते हैं। और रिसर्च में भी है कि जो भी हम लोग रिसर्च भी करते हैं तो बिना मॉडर्न का टेक्निक, मॉडर्न का डायग्नोस्टिक टूल बिना हम लोग आगे नहीं लेते हैं। हर रिसर्च में मॉडर्न टेक्निक टूल लेना ही पड़ता है, इन्वेस्टिगेशन। और इसे कहा जाए तो वो लेबोरेटरी ये मॉडर्न की जागीर भी नहीं है, ये तो लैब अलग एक पैथोलॉजी डिपार्टमेंट का नाम है डीजी डिपार्टमेंट, लेकिन उसको वो एक्सेप्ट हम लोग से पहले कर चुका है ना, तो उसको के लिए हम लोग भी कुछ दिन के बाद एक्सेप्ट हावी हो जाएंगे ना, हम लोग भी हो जाए। इसलिए हम लोग को यहाँ सेंटर पैथो लैब है या आईपीडी, ये ओपीडी एरिया में सेंटर पैथो लैब है, उनका इंचार्ज मैं हूँ, उसका इंचार्ज मैं हूँ, लेकिन मेरे अंदर पर डॉक्टर शैलेश कुमार पंकज तो प्रेजेंट हैं। आप लोग गए हैं सेंटर पैथोलॉजी गए हैं? अभी जाएंगे सर, अभी जाएंगे नहीं तो हम मेरे उस वक्त भी है, मेरे लैब में हमने दिखाऊंगा। नहीं सर, अभी है टूर में, ऊपर वाला मैं कर दूंगा, यहाँ वाला नीचे वाला ही कर देंगे, यहाँ वाला टूर में है सर। तो इसमें भी 40 से 50 तरह के जांच होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। टोटल अगर जोड़ा जाए 40 प्लस हो जाती है, क्योंकि सीबीसी में 10-15 तरह का टेस्ट होती है, लेकिन एक एवरेज कर मान लिया जाए कि जो नेसेसरी चीज़ है जहाँ तक हो सकता है अभी शुरुआती दौर से गुजर रहा है कॉलेज लैब के बाद है, क्योंकि पहले मटेरियल नहीं मिलता था। लैब तो मेरे अंदर पहले से था, लेकिन मटेरियल नहीं मिल रहा था। जब तक केमिकल नहीं मिलेगा लोग कैसे काम करेगा। मेन पावर आ गए हैं पैथोलॉजिस्ट और टेक्नीशियन भी आ गए हैं, अब धीरे धीरे केमिकल आ रहा है, हम लोग टेस्ट बढ़ रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट 1-2 साल में हम लोग बहुत आगे कॉलेज डेवलप करेगी। मेडिसिन तो यहाँ सप्रेसी करते हैं, कोर्टिकोस्टेरॉइड है, डायूरेटिक है, 2 चीज़ है, आप जो बोलिए बता देता हूँ। तो ये होता है कि यूनानी जो डॉक्टर आपके पास नॉलेज है तो उसको एक ना सुन लीजिएगा, इसका जवाब, इनका क्वेश्चन का जवाब बहुत अच्छा दे देता हूँ। मॉडर्न मेडिसिन में नेफ्रोटिक सिंड्रोम का सिर्फ एक ही दवा है, कोर्टिकोस्टेरॉइड, जैसे ग्लूकोकोर्टिकोस्टेरॉइड, ओमनाकोटी लोग बहुत ज़्यादा देते हैं, दूसरा डायूरेटिक देते हैं। लेकिन अगर आप मॉडर्न यूनानी मेडिसिन में अर्क मक्कू लीवर को करेक्ट करेंगे, अर्क मक्कू, अर्क कासनी और डायूरेटिक मेडिसिन, क्योंकि मॉडर्न टेक्निक के हिसाब से डायूरेटिक मेडिसिन ले लेंगे और प्रोटीन की सीवियर डिफिशियंसी होती है, तो मौलहम है और एक से एक तरह प्रोटीन के लिए हम लोग को यूनानी में थेरेपी है, उस लेकर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपके पेशेंट आता है तो वह आईपीडी पर एडमिट करके इसको ट्रीटमेंट किया जाता है तो और बेहतर होगा। और ऐसा नहीं है कि 40% पड़ गया, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा, उसके लिए बैठना पड़ेगा, मुस्तकिल मिजाजी करना पड़ेगा, तभी होगा। पेशेंट सर बताइए कौन कौन पेशेंट सबसे ज़्यादा आते हैं? पेटेंट विटिलिगो का हो गया, सोराइसिस का हो गया, एक्जिमा का हो गया, खारिश का हो गया, सब मिला जो इसी में चलता रहता है। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, उनको टाइम देना पड़ेगा। इसने की ड्यूटी है, सरकारी मत समझिए कि अपना है तो साइन क्या भाग गए फिर 2 घंटा में आगे बैठ, वैसा नहीं होता बाबू। उसके लिए आपको जी जान लगाना पड़ेगा। मेरे सुपरिटेंडेंट साहब हैं कि ध्यान नहीं देते हैं कि कौन भाग रहा है, कौन क्या कर रहा है। अरे इनको बनने दीजिए ना, तब देख लीजिएगा। इनके दम नहीं है, इनको बनने दीजिए तब। एक चीज आप बता दूं